नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं सत्ता। आज हम सत्ता में बात करेंगे राहुल गांधी के विदेश दौरों की, जहां एक तरफ कांग्रेस चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, उसे अपने अस्तित्व बचाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सालों में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब जब कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ा है तो कांग्रेस चुनावों में, पिछले सालों में ऐसा कई बार हुआ है जब कांग्रेस को चुनावों में बहुत बुरी तरह हार मिली है, तब राहुल गांधी अपने कर्तव्य और कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़कर विदेश यात्राओं पर निकल गए थे। चाहे वह 2014 का चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो या हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव हो, इसी विषय पर आप आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कब कब कांग्रेस को अकेला छोड़ा जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी इतने अहम समय में विदेश क्यों चले गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक जीवन से ज्यादा तवज्जो दी है। इससे पहले कई मौकों पर राहुल गांधी अकेले और सपरिवार जन्मदिन मनाने से लेकर नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश जा चुके हैं। कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के विदेश दौरे की वजह से राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के विदेश दौरों में कमी नहीं आई है। प्रियंका के पास जवाब नहीं। बीती 28 दिसंबर को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अनुपस्थित रही। राहुल इस कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले इटली के लिए रवाना हुए और सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से कार्यक्रम की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को संभालनी पड़ी। लेकिन जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से पूछा कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं आए, तो वह इसका जवाब दिए बगैर चली गई। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम अन्य नेता इस पर बचाव की मुद्रा में नजर आए। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी अपनी बीमार नानी को देखने के लिए गए हैं, लेकिन ये जानकारी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई। ये खबर आने के बाद से बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। हर साल लगभग 65 विदेश यात्राएं। राहुल गांधी हर साल लगभग 65 विदेश यात्रा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक राहुल गांधी साल 2015 से 19 के बीच 247 बार विदेश यात्राओं पर गए। ये उन यात्राओं की संख्या है जो कि एसपीजी को बिना सूचित किए की गई थी। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी कुल विदेश यात्राओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन 4 साल में 247 यात्राओं के लिहाज से ही राहुल गांधी ने 2015 से 19 के बीच हर साल 65 और हर महीने 5 से ज्यादा विदेश यात्राएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2019 में ये जानकारी लोकसभा में पेश की थी। लेकिन सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी कितनी बार विदेश यात्राओं पर जाते हैं, सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे मौके पर विदेश यात्राओं पर क्यों जाते हैं जब उनकी पार्टी को उनकी सख्त जरूरत होती है। कई बार कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अभियानों को सिर्फ इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि तय तारीखों पर राहुल गांधी की मौजूदगी संभव नहीं थी। महाराष्ट्र में गठबंधन बनने से लेकर कर्नाटक में गठबंधन सरकार में पोर्टफोलियो विभाजन के मौके पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के वापस लौटने का इंतजार करती रही। जब राजनीतिक एक्शन छोड़ विदेश गए राहुल। साल 2019 में जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी इस मसले पर भी बीजेपी का विरोध कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी इस बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए। इसकी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने इसे पूर्व नियोजित यात्रा बताया। साल 2018 में कर्नाटक चुनाव से ठीक बाद राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर गए, जिसकी वजह से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में बनी सरकार को पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का सामना करना पड़ा। साल 2016 में नए साल के मौके पर वह 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले विदेश यात्रा पर गए। इस मौके पर भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से काफी नाराजगी का भाव मीडिया के सामने आया। इसकी वजह से हर बार उन्हें बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों और यूपीए के घटक दलों की ओर से मुखर या पर्दे के पीछे आलोचना का सामना करना पड़ा। चुनावी हार के बाद राहुल गांधी के विदेश दौरे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के दौरान राहुल गांधी देश में नहीं थे। उनके नदारद रहने के पीछे प्रशांत किशोर के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें से एक यह भी बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को पार्टी की लीडरशिप पर संदेह है। उन्हें नहीं लगता कि आलाकमान वाकई पार्टी में जान फूंकने के लिए बहुत गंभीर है। इसका सबूत इस अहम मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
राहुल गांधी का गायब होना है। जब प्रशांत किशोर को लेकर देश भर में नजरें कांग्रेस के फैसले पर टिकी थी, तो उस समय राहुल गांधी विदेश में थे। हालांकि इसके पहले भी कई अहम मौके पर राहुल ऐसा कर चुके हैं, जब देश में कुछ अहम था और राहुल विदेश में सैर करने गए थे। 2014 में कांग्रेस की बुरी तरह लोकसभा चुनाव हारी तो राहुल अचानक विदेश दौरे पर निकल गए। 2015 में दिल्ली चुनाव के हार के बाद वो 57 दिनों तक विदेशी दौरे पर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि वो कहां और किसके साथ थे। 2016 में नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी चल रही थी। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए थे। 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ऐसा ही किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जब अपने चरम पर था, तब भी राहुल गांधी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए थे। 2020 में पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर भी वे गायब थे। तो दिल्ली दंगे के बाद 20 मार्च में भी वो नहीं दिखे। उस दौरान सोनिया अस्पताल में भी थी और राहुल विदेश में। इस साल हुए झारखंड चुनावों में भी वो नहीं दिखे। उनकी जगह हेमंत सोरेन के साथ प्रियंका की रैली करनी पड़ी। क्या आलोचनाओं से उबर चुके हैं राहुल गांधी? लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रही एक पत्रकार ने बताया कि राहुल गांधी अब इस सबसे आगे बढ़ चुके हैं। वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को लोगों की आलोचनाओं का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे आलोचना पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। पार्टी के अंदर 23 नेताओं की चिट्ठी लिखने के बाद भी जिस हिसाब से कांग्रेस गांधी परिवार को पीछे पड़ी रहती है कि सत्ता संभाल लो, कांग्रेस को उबार लो, इससे कहीं न कहीं राहुल गांधी को ये लगने लगा है कि उनके बिना पार्टी के नैया पार नहीं होगी। क्या आलोचनाओं से उबर चुके हैं राहुल गांधी? जहां तक बीजेपी की आलोचना का सवाल है, तो बीजेपी पिछले साल 7-8 सालों से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगी हुई है और काफी सफल भी है। लेकिन कांग्रेस कभी अपने प्रदर्शन और कभी उचित संवाद न होने की वजह से कभी इसका विरोध नहीं कर सकी। ऐसे में राहुल गांधी को लगने लगा है कि पार्टी उनके हिसाब से ही चलेगी। उन्होंने प्रियंका गांधी को भी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी है। जहां तक जिम्मेदारियों की बात करें, तो राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई हार की जिम्मेदारी लेते हुए ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उनकी मां सोनिया गांधी पूरी तरह से इसके खिलाफ थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। इसके बाद से लेकर अब तक पार्टी नेताओं और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन राहुल गांधी ने अपना रुख स्पष्ट किया हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले राहुल का विदेश जाना सांकेतिक संदेश भी हो सकता है। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी का मिलान जाना बताता है कि वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि अगर पार्टी चाहती है कि वे अध्यक्ष पद संभालें, तो पार्टी को उन्हें पूरी तरह स्वीकार करना पड़ेगा। बचाव की मुद्रा में आई कांग्रेस। बीजेपी की ओर से इस मौके पर राहुल गांधी की आलोचना होने से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम पर्यटन और पाखंड जो नेता करेगा उसको नानी याद आएगी, और जब नानी याद आती है तो वह कहां पहुंच जाते हैं इसका पता सिर्फ उनको ही होता है। इस पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी को देखने गए थे। क्या ये गलत है? हर व्यक्ति को निजी यात्रा करने का अधिकार है। बीजेपी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। वे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक नेता को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता अमिताभ सिन्हा राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहते हैं कि मेरी नजर में राहुल गांधी एक भले व्यक्तित्व के लगते हैं, लेकिन गलत दायित्व में है। वह एक आम व्यक्ति की तरह जीवन यापन करने के लिए ही बने हैं, लेकिन अपनी मां की जिद के चलते वह एक ऐसे दबाव को झेल रहे हैं जिसके लिए उनसे मेरी पूरी सहानुभूति है। वे चाहे अध्यक्ष रहे या उपाध्यक्ष, उन्होंने कभी उन जिम्मेदारियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी जरूरत थी, क्योंकि उनका मूल स्वभाव इसके लिए बना ही नहीं। वहीं कांग्रेस की ओर से आए नानी की तबीयत खराब होने के तर्क पर सिन्हा कहते हैं कि यहाँ प्रश्न चिन्ह इस बात पर लग जाता है कि ये कहाँ जा रहा है। भारत एक भावना प्रधान और संस्कार युक्त देश है। यहाँ अगर आप इन चीजों को घोषित करके जाते तो आप अपने प्रति देश की जनता को सम्मान बढ़ाते। राहुल गांधी का स्वभाव कहें या उनकी अनिच्छा या आंतरिक कलह, इसे कुछ भी कहें, लेकिन इसका नुकसान भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी को लगातार उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बीच किसकी चलेगी? क्या गांधी परिवार किसी अन्य शख्स को शीर्ष पद पर बिठाएगा या राहुल गांधी को मनाने का दौर चलता रहेगा? भारत की सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार
राहुल गांधी को लगातार ऐसे मौके पर विदेश की यात्रा करते देखा गया जब उनकी पार्टी की उनको सख्त जरूरत थी। इसी को लेकर कल भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वे नेपाल के एक क्लब में देखे गए और यहां भारत में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यगण कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए लगातार मीटिंग पर मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी मोदी ब्रांड के सामने अपने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब छोड़ चुके हैं? और क्या प्रशांत किशोर की बात सच होगी जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व को बदलने की जरूरत है? आज के लिए इतना ही। सत्ता में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।